तो मित्रों, मनरेगा योजना में 10 सुधार। सबसे पहले तो मोदी जी ने कीबोर्ड उठाया और F2 दबा के रीनेम कर दिया कि अब से मनरेगा नहीं बोलेंगे, अब से इसका नाम होगा विकसित भारत जी राम जी। फुल फॉर्म वीडियो पॉज करके देख लेना। 4, 3, 2, 1। दूसरा फैक्ट, मनरेगा में 100 दिनों का काम मिलता था। अगर शेड्यूल ट्राइब हो या अकाल की स्थिति हो तो 150 दिन तक भी काम मिल सकता है। उसकी जगह जी राम जी योजना में 125 दिन का रोजगार मिले। हालांकि ये बोलने की बात है, असल में 12 करोड़ वर्कर्स हैं, उसमें से 40 लाख लोग मुश्किल से ऐसे हैं जिनको 100 दिन का भी काम मिला है। ज्यादातर लोगों को केवल 50 दिन का काम मिलता है। तीसरा फैक्ट, ये मनरेगा योजना के चलते बिहार ओडिशा के मजदूर उनके गांव में काम मिल जाता था, तो पंजाब हरियाणा खेत मजदूरी के लिए कम जाते थे, तो मजदूरों की तंगी हो जाती थी। तो इसलिए नए कानून में बोला गया है जी राम जी में कि एग्रीकल्चर सीजन के दौरान 60 दिन का विराम होगा, तब मनरेगा का कोई प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। चौथा फैक्ट, बॉटम अप अप्रोच था मनरेगा में कि राज्य सरकार अपने प्लान भेज देते थे और केंद्र सरकार उसको अप्रूव कर। लेकिन उसमें तकलीफ ये थी कि तमिलनाडु में पूरे भारत के मुश्किल से 0.1% गरीब लोग थे, लेकिन उनको पूरे भारत के मनरेगा फंड का 15% मिल जाता था। जबकि यूपी बिहार में पूरे भारत के 45% गरीब लोग, लेकिन कंबाइन उनको 17% ही मनरेगा के फंड जाते थे। तो इस इम्बैलेंस को कम करने के लिए जी राम जी योजना में ऐसा है टॉप डाउन अप्रोच कि केंद्र सरकार तय करेगी कौन से राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। तो ये हुआ पांचवा मुद्दा। फंडिंग पैटर्न को भी चेंज किया गया है। पहले मनमोहन सिंह की मनरेगा योजना में, जिसमें मजदूरों को सैलरी देनी है, तो सारी सैलरी का 100% खर्चा केंद्र उठाता था और जितना स्टील सीमेंट खरीदा उसका 75% खर्चा भी केंद्र उठाता था। बाकी खर्चे राज्य सरकारों ने देने होते। अब ये जो जी राम जी योजना है उसमें फंडिंग पैटर्न चेंज हुआ कि ऐसा 75 to 100% बोझ सरकार, केंद्र सरकार अपने सर पे नहीं उठाएगी। केंद्र सरकार 60% कंट्रीब्यूट करेगी और राज्य ने 40% कंट्रीब्यूट करना है। यानी राज्यों पर पहले से ज्यादा बोझ बढ़ेगा। इसमें केरला को सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपनी तिजोरी से 2000 करोड़ निकालने पड़ेंगे। और कुछ ही दिन पहले मैंने मसाला बॉन्ड वीडियो में बताया था कि कैसे केरल सरकार की तिजोरी में पैसा कम हो गया। तो ये हुआ छठा मुद्दा। खैर, ये जो कॉस्ट शेयरिंग है 60-40, ये तो एक बात हुई। उसमें भी बहुत सारे शर्तें हैं कि हिमालयन स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है। वीडियो पॉज करके आप ये स्लाइड पढ़ लो। 4, 3, 2, 1। तो ये हुआ सातवां मुद्दा। ये सब मजदूरों को मनरेगा योजना में जॉब कार्ड मिलता था, उसकी वैलिडिटी 5 साल की थी। अब वैलिडिटी जी राम जी में केवल 3 साल का जॉब कार्ड मिलेगा। तो ये हुआ आठवां मुद्दा। ये मनरेगा और अब जी राम जी योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार में एक काउंसिल थी, उसमें विमेन, SC ST वगैरह का जो आरक्षण था, रिजर्वेशन, उसको सरकार ने हटा दिया। राज्य के स्तर पे भी ऐसी काउंसिल है और उसमें तो आरक्षण जारी। तो ये हुआ 9वां मुद्दा। खैर, इसके अलावा ये नई योजना में मेंस के भी कुछ रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो मैंने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इसी चैनल पर बनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। तो ये हुआ 10वां मुद्दा। लेट्स क्रैक इट।